45 साल के सियासी सफर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने कांग्रेस के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद ही नहीं, आसपास के जिलों में एक चुनावी हलचल है। एक बहुत बड़ी हलचल है कि हरेंद्र मलिक जैसे बड़े नेता और उनके बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी है। मलिक साहब, कांग्रेस छोड़ने की वजह? अपरिहार्य कारण, राजनीतिक कारण होते हैं और राजनीतिक कारण के कारण ही राजनीतिक फैसले हुआ करते हैं। मैंने भी राजनीति के कुछ कारणों से यह निर्णय लिया है, अपने साथियों, अपने शुभेच्छुओं और अपने समर्थकों के निर्देश पर, उनकी सलाह पर। और मैंने 13 तारीख को आदरणीय प्रियंका जी को भी अवगत करा दिया था कि मैं दुविधा में हूँ। तो इतने लंबे सफर के बाद कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, छोड़ने के लिए कोई मन में ये रहा कि नहीं, मुझे छोड़नी नहीं चाहिए थी कांग्रेस को? देखिए, जब आदमी पार्टी छोड़ता है तो कष्ट तो होता है, परंतु मैंने सोच समझ करके और जिनकी धरोहर को, हम राजनीतिक धरोहर को अपने सिर पर रख करके घूमते हैं, यानी समर्थक के बल पे ही तो नेता हैं हम, उनके निर्देश का पालन किया है मैंने, और उनके निर्देशों का पालन करते हुए मुझे कोई पश्चाताप नहीं होता। तो ये नाराजगी कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ है या कांग्रेस के जो लीडर हैं, स्टेट के लीडर हैं, उनसे है? मैं आरोप प्रत्यारोप का नेता नहीं हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ साधारण। मेरा मन था, मेरे साथियों का मन था मैं कंटिन्यू करूँ, मैं कांग्रेस में कंटिन्यू कर रहा था। पिछले 3 महीने से वो बराबर मुझसे आग्रह कर रहे थे। पंकज नहीं मान रहा था, उसका लगाव था कांग्रेस से, और मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया है, तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं उसका। हरेंद्र मलिक वो नाम है, जब 1985 में पहली बार बीकेडी से विधायक बने तो उनके पास सिर्फ जाट ही नहीं, किसान ही नहीं, मुस्लिम से लेकर हर समाज की वोट है। तो आपके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, आगे किस राजनीतिक दल में जाने का मन है? मैं सब लोगों के साथ हूँ, और हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं उनकी कोई जाति धर्म से ऊपर उठ करके भी काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप केवल संकीर्ण विचारधारा से राजनीति में लंबे नहीं चल सकते। और जो राजनीतिक निर्णय है, फिर अपने साथियों से के निर्देश पर उसका निर्णय लूंगा, मैं उनसे बात करके निर्णय लूंगा। 3 कैटेगरी के हमारे समर्थक साथी हैं। एक तो वो जिन्होंने हमें राजनीति करना सिखाया और आज भी हमारे गार्जियन की तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे जो जो कंधे से कंधा मिलाकर के हर फैसले में हमारे साथ चलते हैं। और तीसरा समर्थक जिसे हम बताते हैं, वो हमारे साथ लाठी लेकर के खड़ा रहता है। उन तीनों से बैठ करके, वो तीनों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और राजनीतिक हैसियत मेरी अपनी जागीर नहीं है, वो हैसियत उन लोगों के द्वारा दिए गए प्यार और विश्वास का धरोहर है मेरे सिर पर, जिसे मैं अपने सर पर बांध करके घूमता हूँ। उसे कहीं झुकने नहीं दिया हमें, ये फक्र है। 44-45 साल के राजनीतिक जीवन में हमने वो धरोहर किसी सरमाएदार के यहाँ नहीं झुकाई। मलिक साहब, आप सियासी व्यक्ति हैं, राजनीति से ज्यादा दूर नहीं रह सकेंगे, तो कितने दिन में फैसला लेंगे कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, किस पार्टी में आप शामिल होंगे? मैंने कहा ना, अपने जो शुभेच्छु हैं, नहीं, मेरा सवाल है कितना समय उसमें? मैं कहा ना, मैं अपने शुभेच्छुओं से, समर्थकों से, साथियों से कल ही वो सही वार्ता करूंगा, और जैसा वो निर्देश देंगे। पार्टी में जाना मेरे अकेले के हाथ में नहीं, जिस पार्टी में जाने का वो निर्देश देंगे उसके नेतृत्व पर भी तो डिपेंड करेगा वो हमें ले ना ले। ऐसा कौन सा सब रेलवे स्टेशन थोड़ा एक भाग कर बैठ जाओ उस बस। तो देखिए, पार्टी में जाने का निर्णय भी साथियों से बात करके लेंगे, और ये भी देखा जाएगा कौन पार्टी हमें ले सकती है, कौन निभा सकती है, सब परिस्थिति उन्हें बताएंगे, सब जाकर लेंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है। हो सकता है राजनीतिक पार्टी के कुछ हमारे साथी ये भी चाहते हो कि हम समाजवादी पार्टी में चले जाएं, कुछ चाहते हो दूसरी पार्टी में चले जाएं। अगर ऐसी चर्चा है तो उसमें कोई, हमें तो कोई वो नहीं है। चर्चा तो चल देखे, जो राजनीति में जीवंत व्यक्ति है, जब तक चरित्र जीवंत है तब तक चर्चाएं तो रहती है। चर्चा तो सक्रिय लोगों की हुआ करती है, अगर हमारी चर्चा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।